हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था विद्युत विभव, उस विद्युत विभव का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है समविभव पृष्ठ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी ही जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि भाई जो यूनिट नंबर फर्स्ट है मेरी वो 7 नंबर की थी। कैसे कैसे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 का और एक 4 का, टोटल मिला के कितने होते थे ये 7 के। तो इसमें से जो 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वह उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, या फिर समविभव पृष्ठ की कोई विशेषताएं बताइए 3। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम को अलग अलग करते हैं। समविभव यानी सम प्लस विभव। हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े होंगे ना पहले हम लोगों ने। अब ये प्रॉपर संधि विच्छेद तो नहीं है, लेकिन मेरी फिजिक्स के हिसाब से ठीक है, जो मेरे समझ में आ जाए उसके अकॉर्डिंग एकदम ठीक है। सम प्लस विभव, तो सम का मतलब एक समान। सम का मीनिंग क्या है, समान से। क्या समान? विद्युत विभव समान। किस पर? किसी पृष्ठ पर। और पृष्ठ कहां? विद्युत क्षेत्र में। तो परिभाषा लिख दो इसके अकॉर्डिंग। क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। बन गई परिभाषा? तो 1 नंबर है फ्री का या नहीं है? अगर कोई हमसे ये पूछता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो जैसा ये नाम है ना, उस नाम को ही तो बताया है मैंने। सम प्लस विभव, सम का मतलब समान, प्लस विभव प्लस पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ। समझें? एक ऐसा पृष्ठ, कोई पृष्ठ है जिस पर विभव समान हो। ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को मैंने क्या मान लिया कि ये एक समविभव पृष्ठ है। इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है भाई। तो समविभव पृष्ठ कब होगा ये? कि इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लिए जाएं। जैसे मैंने कहीं पे कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, पॉइंट सी ले लिया और ये पॉइंट डी ले लिया, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मान लिए, तो इस पृष्ठ के समविभव होने की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बिंदु ए पर विभव बराबर होगा बिंदु बी पर विभव के, बराबर होगा बिंदु सी पर विभव के, और बराबर होगा बिंदु डी पर विभव के। और यदि मैं इसमें पॉइंट बढ़ाऊं तो उन सभी बिंदुओं पर विभव का मान कैसा होगा? समान होगा ना, कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली बात है भाई। परिभाषा यही तो कह रही है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, इस पृष्ठ के ऊपर कहीं भी मैं कोई भी पॉइंट लूं,
उन सभी पॉइंटों पर विभव का मान कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। तो मुझे एक चीज और बताओ आप कि इस समविभव पृष्ठ पे किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, माना दो बिंदु ए और बी, इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या होगा? विभवों का अंतर कितना होगा? यानी कि मैं क्या निकलवाना चाह रहा हूं? विभवांतर यानी डेल बी। किस किस पॉइंट के बीच में? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो दोनों के बीच विभवों का अंतर ही तो होता है विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जरूरी नहीं है बी बी माइनस बी ए करूं, इसको मैं बी ए माइनस बी बी भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है दोनों। विभवांतर देखना है हमको। विभवांतर मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव है उस विभव का अंतर निकालना है। ठीक है। और यदि ये पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है, तो दोनों बिंदुओं पर विभव के मान कैसे हैं? ए और बी पर बराबर हैं, और बराबर हैं तो विभवांतर का मान क्या हो गया? 0 हो गया। हो गया। तो पहली विशेषता तो ये हो गई समविभव पृष्ठ की। दूसरी विशेषता क्या हो गई? विशेषताएं बता रहा हूं। पहली, दूसरी विशेषता क्या हो गई? समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। दो विशेषताएं हो गई। दूसरी विशेषता क्या निकाली मैंने कि भाई समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर या विभवों का अंतर, पहले बोल चुका हूं पहले वीडियो में, विभवों का अंतर कितना होता है? 0 होता है। कितना? 0। क्लियर है यहां तक या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? और बताओ मुझे आगे तीसरी विशेषता और निकालते हैं। जब विभवांतर 0 है, जब विभवांतर 0 है और मैं ये कहूं कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहा हूं, किसी आवेश को कहां से कहां लेके जा रहा हूं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य आप लोगों ने पहले निकाला है। W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। पढ़ा है ना पहले। और B क्या है यहां पे? विद्युत विभव है। विद्युत विभव कहां से आता है? अनंत से किसी पॉइंट तक P मानते हैं जिसको। और जब अनंत को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? A से, मैं तो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के मध्य गति करा रहा हूं। और जब बिंदु निश्चित हो गए तो विभव रिप्लेस हो जाता है विभवांतर से। फर्स्ट वीडियो में समझाया है मैंने, इस चैप्टर के में 3.1 में समझाया है ना। जब आवेश को अनंत से लाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो आप लोग, बहुत कंफ्यूज हो इस चीज में, मैं फिर समझा रहा हूं आपको। विद्युत विभव तो कब आएगा? जब आवेश जो है वो आवेश अनंत से किसी बिंदु तक आए।
और जो बिंदु तक लेके आ रहा हूं ना, उसकी केंद्र से दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी क्या मानी है मैंने? आर मानी है, स्मॉल आर। मतलब जैसे ये गोला है, इस गोले का ये केंद्र है O, और इस गोले के बाहर मुझे इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एकांक धनावेश को अनंत से लाता हूं। कहां से? अनंत से। कहां तक? बिंदु P तक। बिंदु P पे निकालना है मुझे, बिंदु P पे इसको लाके रख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस केंद्र, इस गोले के कारण इस बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव क्या होता है? B बराबर KQ/R होता है। निकालते हैं। एकल आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण निकलवाया मैंने पहले वीडियो में। तो ये R क्या होता है? R क्या है? ये R होता है केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी। तो मैं क्या करूंगा, इस O से इस बिंदु P तक की दूरी को क्या मान लूंगा? स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या है? केंद्र से इस बिंदु P तक की दूरी है, ना कि अनंत से P तक की दूरी। नहीं, अनंत का तो पता ही नहीं है मुझे, अनंत का तो मुझे मालूम ही नहीं चलता कि अनंत है कहां। क्या इस ब्रह्मांड में हम बता सकते हैं अनंत क्या है? हम बोलते हैं समुद्र का पानी अनंत है, बोलते हैं ना, माना ही तो है। कोई फिक्स डिजिट है क्या कि अनंत भाई इतना है? कुछ नहीं है ना। तो अनंत से बिंदु P तक की दूरी को कैसे मापूंगा मैं? जिस चीज का मुझे ओर छोर ही नहीं पता, कोई मुझसे ये कहे कि अनंत, मैं तो ऐसे बोल दूं अनंत से जहां पे मैं खड़ा हूं यहां तक की दूरी का मापन करो। आपको क्या पता कहां से कहां है? नहीं मालूम ना। और आप मेरे साइड में खड़े हो और आप लोग कहोगे कैमरा से मेरे तक की दूरी का मापन करो, कर दोगे? आपको यदि मैं साइड में खड़ा कर लूं और मैं आपसे यह कहूं कि कैमरे से मुझ तक की दूरी का आकलन करो, आप दूरी बताओ कितनी है कैमरे की मेरे तक, बता दोगे ना आसानी से। और मैं ये कहूं अनंत से मेरी दूरी बताओ, क्या है? कुछ नहीं, पता ही नहीं है। तो जब मापन अनंत से होता है तो विद्युत विभव आता है। और विभवांतर कब बनता है? विभवांतर बनता है जब आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाऊं। मतलब विभवांतर का मतलब यह है कैमरे से मेरी दूरी, ये तो विभवांतर हो गया क्योंकि दूरी निश्चित है, सीमित है। और मैं ये कहूं अनंत से मुझ तक की दूरी, ये विभव है। समझ गए ना अब? या अब भी कोई दिमाग में डिस्टरबेंस है? कोई डिस्टरबेंस नहीं? ओके, आगे चलते हैं। आ गया ना बच्चों समझ में? अब कोई डाउट नहीं रहेगा आपको? क्योंकि मेरे पास बच्चों के कमेंट आए थे जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगे मुझे, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन मिटा देना चाहिए, तो मैंने उस कंफ्यूजन को आपको मिटा दिया। ठीक है, अब देखो भाई, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस संभव पृष्ठ पे मुझे आवेश को A से B तक लेके आना है। आवेश Q है, इस आवेश Q को मुझे कहां से कहां लेके जाना है? A से B तक। और A से B तक के बीच की दूरी है dr, मान लो अल्प दूरी है। बहुत बड़ा पार्टीशन था जिसका छोटा सा भाग मैंने ले लिया, एक छोटा भाग क्या माना है? dr मान लिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूं बस खाली। तो किया गया कार्य क्या होगा? आप लोग कहोगे सर B बराबर होता है W/Q, पढ़ा है। और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम?
क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्योंकि जो विभव है वही तो विभवांतर है। सिर्फ अंतर इतना सा है, यहां पे अनंत से आता है, यहां पे 2 पॉइंटों के बीच में आता है। बाकी जो विभव है वही तो विभवांतर है। ना मात्रक अलग, ना सिंबल अलग, दोनों को ही बी से व्यक्त करते हैं। दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है और दोनों की ही जो परिभाषा होती है वो परिभाषा पूरी सेम होती है, सिवाय इसके कि विभवांतर में तो मैं किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य लेता हूं और विभव में पॉइंट को अनंत से लाता हूं। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। दूरी को अल्प माना है तो किया गया कार्य क्या होगा? अल्प होगा। होगा या नहीं होगा? और आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जा रहा हूं, यानी दोनों के बीच में विभवांतर का मान क्या है? परिभाषा नंबर 2, विभवांतर कितना है? 0। किस पे? किसी समविभव पृष्ठ पे। विभवांतर का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसको लिख दिया मैंने 0 बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो गया? 0। हो गया या नहीं हुआ? आ गया समझ? भाई मुझे निकालना क्या है? W निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला यदि समझ में नहीं आए तो B तो जानते हो, विद्युत विभव की परिभाषा, B बराबर W/Q, और B विभव है, मुझे बनाना विभवांतर है तो बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु निश्चित दूरी पर हैं, दिख रहे हैं मुझे। मैं नहीं कह रहा कि कोई बिंदु अनंत पर है, नहीं कह रहा ना, तो निश्चित डिस्टेंस पर है। तो ये क्या हो गया? BA माइनस BB एक ही बात है, बराबर W/Q हो गया। और BA माइनस BB रिप्रेजेंट कर रहा है विभवांतर को, और विभवांतर का मान कितना है? 0 है। और जब विभवांतर 0 है तो W बराबर भी 0 हो गया। हो गया ना? तो तीसरी विशेषता क्या होगी? तीसरी परिभाषा क्या होगी? तीसरी परिभाषा होगी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान 0 होगा। बच्चों कोई दिक्कत है क्या? क्या हम लोग 3 विशेषताएं और 3 परिभाषाएं समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? आगे चलूं? चलो भाई आगे चलो, मुझे क्या दिक्कत है। अब आप लोग मुझे एक ये मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। ले लिया? अब मुझे आप लोग एक चीज बता दो कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान 0 होता है। बोला है ना मैंने? तो ये कब होगा? क्या कंडीशन है कि किए गए कार्य का मान 0 हो जाए? वो बताओ आप मुझे। कोई केस है, ऐसी कोई कंडीशन है कि किए गए कार्य का मान 0 हो जाए? है। क्या है? मैं जानता हूं, चौथी अवधारणा ले रहा हूं कि जो किया गया कार्य है, अल्प कार्य ले लेता हूं DW, जो किया गया कार्य होता है वो किया गया कार्य बराबर होता है वेक्टर E डॉट dr वेक्टर के।
कि नहीं होता? भाई विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, वही तो होता है ना। तो डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर होता है, खूब अच्छे से जानते हैं, कोई डाउट नहीं है। और ये बन रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ए बी कॉस थीटा बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत पहले से पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है 11th में, और खूब पढ़ा है। तो बच्चों डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? ई डी आर कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि समविभव पृष्ठ हो तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। डी डब्ल्यू बराबर 0। देन क्या हो गया? ई डी आर कॉस थीटा बराबर 0। क्या नहीं हुआ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, बता दोगे क्या? कॉस थीटा और कॉस थीटा का मान 0 कब होता है? भाई ये स्टेप पूरा 0 है, लगभग बराबर में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, आ रहा है ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये स्टेप 0 कब होगा? इस स्टेप को मुझे 0 बनाना है, कैसे हो सकता है? आप लोग कह दोगे सर 0 बनाना है, कॉस थीटा इसमें दिख रहा है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस π/2 कॉस 90 बराबर 0 होता है, और कॉस 90 बराबर 0 होता है, तो ये थीटा क्या होता है? थीटा क्या है यहां पे? थीटा वेक्टर ई व डी आर वेक्टर के मध्य कौन है? थीटा क्या है? वेक्टर ई और डी आर वेक्टर के बीच कौन है? मध्य कौन? जब मैं इसको 90 कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ई लंबवत है किसके? डी आर वेक्टर के। तभी तो 0 होगा। 0 कब होगा? जब वेक्टर ई लंबवत हो किसके? डी आर वेक्टर के। होना। तो अब परिभाषा क्या बनेगी? बोलो जल्दी बोलो। अब परिभाषा क्या बनेगी समविभव पृष्ठ पर? कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र किससे लिखते हैं? वेक्टर ई से। विद्युत क्षेत्र विस्थापन डी आर वेक्टर के सदैव लंबवत होता है। भाई समविभव पृष्ठ की अवधारणा क्या बन गई? एक और परिभाषा विशेषता क्या है कि भाई समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई और विस्थापन डी आर वेक्टर सदैव परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। होते हैं। या इसको दूसरे भाषा में लिखूं तो, दूसरी भाषा में लिखूं तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होगा? पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंट 5वीं कंडीशन क्या है
कि कोई दो समविभव पृष्ठ, कोई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। कोई दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। ठीक है ना बच्चों? क्यों नहीं करते भाई? भाई हम लोग, जब मैं इस लाइन को कह रहा हूं प्रतिच्छेदित नहीं करते, आप लोग ये पूछ सकते हो ना भाई क्यों नहीं करते? हम कैसे मान लें कि नहीं करेंगे? हम तो कहेंगे भाई करेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई करेंगे ही। कैसे मान लें कि नहीं करेंगे? फिजिक्स है, कोई हिंदी थोड़ी है। तो देखो भाई, आप मुझे एक चीज बता दो बस खाली, पिछला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 मैंने ये कहा है कि भाई समविभव पृष्ठ पर, यह समविभव पृष्ठ की जो अवधारणा होती है वो तब बनती है जब जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। विद्युत क्षेत्र क्या हो? पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए, तो समविभव पृष्ठ मेरा बनेगा। यही पॉइंट है। मैं कह रहा हूं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? कि अगर मान लो ये प्रतिच्छेदित कर दिया तो कटान बिंदु पर, आप मुझे बताओ, कटान बिंदु पर दो रेखाएं जाएंगी अलग अलग दिशाओं पर एक ही बिंदु पर, और जो दो रेखाएं जाएंगी कैसी? पृष्ठ के लंबवत। वो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी। जो क्या संभव है? नहीं है। आंसर चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था आपको, विद्युत बल रेखाएं पढ़ाया है। विद्युत बल रेखाओं की विशेषता में बताया है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये यदि ऐसा करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती थी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करती थी, जो कि संभव नहीं है। सेम एज इट इज यहां पे, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट देंगे तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, इन पृष्ठों के लंबवत होंगी ना। और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना असंभव है। कैसा है? असंभव। और असंभव है इसलिए कोई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लो विशेषताओं का। चौथी विशेषता, पांचवी का ले लिया। अब देखो बच्चों, अब एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन तो किस तरीके से आता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, एक नंबर में डाल दिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये दे दिया समविभव पृष्ठ की कोई चार विशेषताएं लिखो, मैंने आपको 5 बता दी ना। और एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन कह दे एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण करो। क्वेश्चन आया हुआ है पहले बोर्ड में, 2016 में आया है, 2017 में भी आया है। क्या क्वेश्चन आया है? एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करो। कैसे करोगे? मान लिया कोई आवेश है Q, और मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि जहां भी स्रोत बिंदुवत आए, जहां भी स्रोत कैसा आता है? बिंदुवत,
तो उससे समान दूरी पर गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बिंदु से जिसके प्रत्येक बिंदु की ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी एक समान हो, और ऐसा पृष्ठ तो गोला ही होता है। लेते हैं, यदि रेखीय हो स्रोत, यदि स्रोत कैसा हो, रेखीय, तो कल्पना की जाती है किसकी? बेलन की। याद हो आप लोगों को तो मैंने लास्ट वीडियोज में बताया है, पिछले वीडियो साथ साथ देखते हुए चलोगे ना बच्चों, तो आप जिंदगी में, मेरा दावा है, फिजिक्स में कभी मात नहीं खाओगे। और यदि पिछले वीडियो छोड़ दिए तो हम लोग जानते हैं कि किताबों को यदि मैं एक अलमारी में सेट करके रख दूं, 15 दिन उनको ना खोलूं, तो उनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, जम जाती है ना। तो धूल मिट्टी कब नहीं जमेगी? जब उसकी निरंतर सफाई होगी। यानी हर 5 दिन 7 दिन, संडे को मैं वीडियो क्यों नहीं डालता? इसीलिए नहीं डालता कि आप लोग, संडे का दिन आपको होता है और बच्चे क्या कर सकते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर के पूरे वीडियो देख लिए। 10-12 वीडियो हैं एक चैप्टर के, पूरे वीडियो एक साथ देख दिए, 4-5 घंटे का टाइम निकाला, पूरे वीडियो देखे। वीडियो देखने के बाद थ्योरी जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, उन नोट्सों को पढ़ लिया। मेरी गारंटी है कभी जिंदगी में मात खा जाओ या 1/4 नंबर कट जाए। और यदि हम लोग उनको सजा के रख देंगे तो बच्चों कुछ नहीं होगा। एक साथ 5 घंटे नहीं दे सकते। अब हम लोग क्या करते हैं, आधा घंटे का एक वीडियो देखते हैं, आधा घंटा और पढ़ते होंगे उसको, बाकी टाइम तो 23 घंटे फ्री हो। डेली के एक वीडियो ही देख लो पुराने चैप्टर के, तो ही याददाश्त बनी रहेगी। और हम लोग अच्छे नंबर आने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। और हमारा टारगेट है अच्छे मार्क्स लाना और आने वाली कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होना। उसके लिए तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी बच्चों। ठीक है, यह तरीका बहुत बेहतर है कि आप लोग पुराने वीडियो निरंतर रूप से देखते हुए चलें। ठीक है ना। तो बात चल रही थी हमारी कि जब कभी स्रोत बिंदुवत हो तो पृष्ठ गोलीय लिया जाता है, यदि रेखीय हो तो बेलनाकार लिया जाता है। और जब यहां पे एकल आवेश है, उसके कारण समविभव पृष्ठ बनाना है, तो आप समझ गए कि बिंदुवती है। समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? गोलीय बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, 1 नंबर में इतना सा डायग्राम पूछता है, एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करो। तो मेरे पे गोले सही नहीं बने रेडियस के, कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई, लेकिन ये समान दूरी पे होंगे। ठीक है, एक जैसे गोले ही बनेंगे। ठीक है बच्चों, बना लोगे? आप लोगों की ड्राइंग ज्यादा अच्छी है बजाय मेरे, तो आप लोग इनको सही ढंग से प्रॉपर वे में बना सकते हो। समझ में आ गया एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होगा? हो गया ना? क्या नहीं होगा? अब हम लोग इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाओ। ये मिटा दूं इसको, किसमें? समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाने हैं। मान लिया मैंने कोई पृष्ठ है, कोई 2 पृष्ठ हैं, ए है और दूसरा बी है। इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, अब ये पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? समविभव पृष्ठ की आप लोग अवधारणा जानते हो, मैंने बताया है कि वेक्टर ई और ये डी आर
दोनों कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, यानी वेक्टर ई कैसे जाएगा? यूं बाहर ही तो जाएगा मार्कर की डायरेक्शन में। तो वेक्टर ई कैसे होगा इसमें? ये हो गया क्या? वेक्टर ऑफ ई। जब समरूप विद्युत क्षेत्र हो, वेक्टर ई समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें समविभव पृष्ठ ऐसी तो बनेंगे। चाहे तो ऐसे बना लो, नहीं चाहो तो पहले समरूप विद्युत क्षेत्र बनाया, उसके ऊपर पृष्ठ बनाओ। हमको ये तो मालूम है ही कि होना कैसा है, पृष्ठ लंबवत होना है। बन गया ना? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में हमेशा कैसे पृष्ठ बनेगा? लंबवत। ये पृष्ठ है मान लो, तो विद्युत क्षेत्र से लंबवत बाहर। ठीक है ना? या कोई प्रॉब्लम है? आगे देखो, दो के स्क्रीनशॉट ले लो, ये ड्रॉ करने हैं। ले लिया? अब आता है कि भाई सजातीय आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ बनाओ। किसके कारण बनाना है? सजातीय आवेशों के कारण। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या है? मान लो पहला आवेश मैंने लिया प्लस क्यू, तो दूसरा आवेश भी क्या लूं? प्लस क्यू लूं। अब देखो, पहला प्लस क्यू लिया, तो इसके कारण समविभव पृष्ठ समान दूरी पर गोले बन गए। बन गया ना एकल आवेश के कारण। अब क्या कह रहा हूं मैं कि सजातीय गोलों के कारण, तो दूसरा आवेश भी क्या लूं? प्लस क्यू लूं। प्लस क्यू के कारण भी समविभव पृष्ठ इस तरीके से बनेगा। लेकिन एक समस्या है। क्या है समस्या? कि जब मैं इस प्लस क्यू के पास इस प्लस क्यू को लेके आऊंगा, तो दोनों के बीच क्या होगा? जब सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाऊं, चाहे वो दोनों प्लस क्यू हैं, चाहे वो दोनों माइनस क्यू हैं, दोनों को एक दूसरे के पास लाऊं तो प्रतिकर्षण होता है। और जब प्रतिकर्षण होगा तो दोनों आवेश एक दूसरे से क्या होंगे? दूर हटेंगे। और दूर हटेंगे तो एक्चुअल पोजीशन क्या होगी? एक्चुअल पोजीशन ये होगी क्या? देखो ये यानी कि दोनों आवेश कहां पहुंच जाएंगे? प्रतिकर्षित होके दूरी बना लेंगे ना एक दूसरे से। तो सजातीय आवेशों के कारण कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया समझ में? क्यों आया? क्योंकि दोनों में क्या लग गया? एकल आवेश के कारण तो इस तरीके से बनने चाहिए, लेकिन दोनों ही प्लस क्यू हैं, तो दोनों के मध्य क्या आ गया? प्रतिकर्षण आ गया, खिंचाव आ गया। और खिंचाव आ गया तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हटेंगे? दूर। और दूर हटेंगे तो गोलों की साइज कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये तो किसके कारण है? सजातीय आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ। ये नहीं है, ये है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है आपको।
ठीक है। और अगर विजातीय लूं तो ये मान लो मैंने माइनस क्यू ले लिया तो क्या होगा, आप लोग कह दोगे सर ये तो आकर्षित हो जाएंगे। विजातीय आवेश क्या होंगे, आकर्षित, और आकर्षित होंगे तो क्या बन जाएगा, फिर ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये डायग्राम कैसे होगा। गोले सही बना लेना। ये किसके कारण है, विजातीय आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तो 4 शेप बताई है मैंने इसकी। एक तो बताया है एकल आवेशों के कारण, दूसरा बताया है मैंने समरूप विद्युत क्षेत्र में, तीसरा बताया है मैंने आपको सजातीय आवेशों के कारण, और चौथा बताया है मैंने आपको विजातीय आवेशों के कारण। तो बच्चों हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताओं को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, ओके बाय।